हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे कोर वीडियो में स्वागत है। आज हम डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट के जो बचे हुए टेस्ट है, ये 6 टेस्ट बच गए, इनको करने वाले हैं। इनको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे एग्जाम से रिलेटेड वो सारे हम करेंगे। ऑन ड्राइन का हम पहले कर चुके हैं और बाकी भी सॉइल के लेक्चर आपको आई बटन में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इन 6 टेस्ट को भी आज देख लेंगे, थोड़े थोड़े जो एग्जाम पॉइंट्स से रिलेटेड पॉइंट्स है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूंगा, जो इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। तो अनअकैडमी पर आप अनअकैडमी लाइट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब्जेक्ट वाइज भी मिलेंगे, मिक्स टॉपिक वाइज भी मिलेंगे। इसमें आप ले सकते हैं। इसमें 33% का ऑफर चल रहा है, अभी 33% ऑफ मिलेगा आपको। इसको आप अभी इनरोल कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कार्ड 10 का यूज करेंगे आप तो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा आपको वो भी मिल जाएगा। तो इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। इसमें आप टेस्ट लगा सकते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। गेट 2023 के लिए कर रहे हैं, 24 के लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आप क्रैक गेट 2023 और 24 के लिए आप अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट भी दे सकते हैं, जिसमें आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं कार्ड 10 का यूज कर। तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। इसमें आप स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे, आपके अगर सारे सी होते हैं तो आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। जैसी रैंक आएगी आपको उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। और डिफरेंट डिफरेंट बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच के। तो केमिकल का हमारा इवॉल्व बैच स्टार्ट हो चुका है, जो 9 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी आती है तो आप इस नंबर पर कॉल कर पूछ सकते हैं। और इन सब बेंच में अगर आप कार्ड 10 का यूज करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप सब ब्रांच के देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस और आईटी के भी बैच स्टार्ट हो चुके हैं, 9 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के भी स्टार्ट हो चुके हैं, सिविल के भी स्टार्ट हो चुके हैं। इनमें आपको सबसे टॉप फैसिलिटी पड़ाएगी, ठीक है। इंडिया की जो सबसे बेस्ट फैसिलिटी है वो आपको एजुकेट करने वाली है इन पे। जैसे जसपाल सर हो गए, कृष्णा सर हो गए, विवेक सर हो गए, दुष्यंत सर हो गए, अभिषेक सर हो गए, जितने भी टॉप फैसिलिटी है वो आपको पड़ाएगी। चेतन सर, सिमरन मैम, ठीक है, राजपूत। तो आप इन सब में इनरोल कर सकते हैं कार्ड 10 का यूज कर तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपकी जो भी क्वेरी आती है तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। मैकेनिकल के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और 13 मार्च को गेट और ईएससी का कॉम्बैक्ट भी होने वाला है, इसको आप जरूर लगाइएगा। इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है अच्छी, ठीक है, और आप प्राइज भी जीत सकते हैं इसमें। तो इसमें आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 60 मिनट दी जाएगी, ठीक है। ये सब ब्रांच का होगा 13 मार्च को सुबह 11 बजे। तो इसमें आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आपकी 1 to 3 रैंक आती है, 4 to 10 आती है 75%, और 11 to 50 आती है 50%, और 25% स्कॉलरशिप आपको फिर भी मिलेगी अगर आपकी 51 to 100 तक रैंक आती है। तो इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं कार्ड 10 का यूज कार्ड 10 का यूज कर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये टेस्ट, आप जरूर लगाइए। इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम ओवन ड्राइन तो कर चुके हैं, अब टॉर्जनल बैलेंस मेथड को देखते हैं। इनकी ट्रिक भी बता दी थी मैंने, इन सब नाम को कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। फिर बता देता हूँ। ए से अल्कोहल मेथड, OTP सेंड कर, ठीक है। ओवन ड्राइन मेथड, ऐसे करके आपको जो ट्रिक है याद हो जाएगी। लास्ट लेक्चर आप देख सकते हैं, इसमें मैंने ट्रिक भी बताई है। तो चलिए अब इस वीडियो को देखते हैं हम कौन सा मेथड करना है। टॉर्जनल बैलेंस मेथड। सबसे पहले तो आपको नाम याद होने चाहिए सारे, ठीक है। टॉर्जनल बैलेंस मेथड, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, बाकी एक्स्ट्रा हम ज्यादा नहीं देखेंगे। आपको अगर ज्यादा एक्स्ट्रा चाहिए, पूरा टेस्ट डिटेल में चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड जो है वो पॉइंट देखेंगे। तो सबसे पहले इसका एक और नाम होता है, वो इंपॉर्टेंट है। इसको हम कई बार इंफ्रारेड मेथड बोल देते हैं, इंफ्रारेड मेथड, ठीक है। एक ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा नाम इसको क्या होता है। दूसरा इस मेथड में होता है क्या, इसका एक अपरेटस होता है। नाम वाम उसका याद नहीं रखना, बस अपरेटस होता है, जिसमें जैसे हम फील्ड से सोइल लेंगे जो वेट होगी, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पर हमारी एक प्लेट सी रखी रहती है, उसमें हमने सोइल कलेक्ट करके रख दी। नीचे से हीट मिल रही होती है इसे, ठीक है, ड्राई होती है, ठीक है।
ड्राई की जाती है, ये ड्राई की जाती है और फिर इसको मेजर कर लिया जाता है कि मतलब इसका वेट मेजर कर लिया जाता है, जब वो फिर उससे हम इसका वाटर कंटेंट बता देते हैं। ऐसे इसका वाटर कंटेंट, ऐसा हम क्यों करते हैं, इसमें इसी टाइम पर हम इसका वेट मेजर करते हैं जिस टाइम पर ये हीट हो रही होती है। तो इसमें क्या हो रहा होता है, ड्राइंग और जो है ना इसमें वेटिंग एंड वेटिंग साथ साथ होती है। जो ड्राइंग और वेटिंग है डन साइमल्टेनियसली, मतलब क्या, ड्राइंग और वेटिंग साथ साथ होती है, क्योंकि ये जो होती है ना ऐसे इन्वायरमेंट या फिर ऐसे इलाके में होती है जहां पर जो सॉइल होती है ना वो वाटर को या तो रीअब्जॉर्ब इमिडिएटली कर लेती है, जिसकी वजह से फिर से वो वेटिंग कंडीशन में जाने लगती है। ठीक है, इसलिए इसमें जो ड्राइंग के साथ ही मतलब ड्राई हो चुकी है उसी टाइम पर हम इसका वेट कर लेते हैं ड्राइंग के साथ साथ। ठीक है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, हम इसको जब इस साथ साथ ही इस मेथड में जो ड्राइंग और वेटिंग है वो साथ साथ होते हैं। ठीक है, साथ साथ साइमल्टेनियसली ड्राइंग और वेटिंग साथ साथ चल रही होती है। बस इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है। और वे ऐसे इन्वायरमेंट में ही ऐसा करते हैं हम, क्योंकि वहां पर जो होती है ना जो सॉइल होती है वापस से मॉइस्चर को रीअब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए इसको साथ साथ हम कर लेते हैं। तो हम वाटर कंटेंट बता सकते हैं इस मेथड से ऐसे इलाकों में। ठीक है, ये हमारा दूसरा मेथड हो गया। और तीसरा मेथड हम कौन सा देखते हैं, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इससे जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये सबसे क्विकेस्ट मेथड है, ये सबसे क्विकेस्ट मेथड है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये तो आपको 100% याद होना चाहिए, क्विकेस्ट मेथड। क्यों, इसमें सिर्फ 3 से 5 मिनट, इससे ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है, बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, 3 to 5 मिनट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत जल्दी हो जाता है टेस्ट। इसमें हम एक ट्यूब सी होती है, उसके अंदर हम सॉइल सैंपल लेते हैं और उसको हीट करते हैं। ठीक है, इसको हीट करते हैं और इसमें से फिर एक एक गैस प्रोड्यूस होती है, मतलब सॉइल में, मतलब यहाँ लगा होता है कुछ, याद नहीं रखना आपको, बस एक और बता देता हूँ। यहाँ हमारा डायफ्राम होता है। ठीक है, मेजर करने के लिए इसमें से एक गैस निकलती है, वो जितनी गैस निकलती है उसके हिसाब से हम फिर बताते हैं इसमें वाटर कंटेंट कितना है। ठीक है, और इसमें हमें क्या रखना है, ये ऑर्गेनिक और जिप्सम सॉइल के लिए हम यूज नहीं करते। ठीक है, ऑर्गेनिक या फिर जिस सॉइल में जिप्सम हो, इनके लिए हम यूज नॉट यूज। ठीक है, इन सॉइल के लिए यूज नहीं होता, सिर्फ इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, और इसमें जो गैस प्रोड्यूस होती है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, इसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, C2H2, इसका नाम क्या है, एक्टिलीन गैस, ACTEYLENE गैस। एक ये इंपॉर्टेंट है जो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, इसमें कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, DMRC में पूछा हुआ है और ये क्विकेस्ट मेथड है। ये दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप इनको शॉर्ट नोट्स में लिखिए, 3 से 5 मिनट लगती है कैल्शियम कार्बाइड मेथड में। यही चीज इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतना ही लिखना है। तो चलिए अब अगला मेथड देखते हैं। अगला मेथड कौन सा है हमारा, सैंड बाथ मेथड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ये कौन सा हो गया हमारा, चौथा मेथड। ठीक है, चौथा मेथड सैंड बाथ मेथड। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, ये क्या होता है, जब हमारे पास जैसे ओवन ड्राइन की फैसिलिटी हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। ओवन ड्राइन मेथड में हम ओवन में करते थे, पर अब हमारे पास क्या है, ओवन ही नहीं है, ओवन हमारे पास है नहीं, और हमें या फिर हमारे पास लेबोरेटरी नहीं है, लैब नहीं है जहां पर हम ओवन पर हम परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम फील्ड पर जो मेथड यूज करेंगे ना वो है हमारा सैंड बाथ मेथड। सिमिलर है ओवन के जैसे, सारे स्टेप सिमिलर है, बस इसमें क्या होता है हम ये फील्ड पर कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इसका पहला पॉइंट हो जाएगा फील्ड मेथड है। ठीक है, क्विक भी है,
क्विक है पर ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, नॉट वेरी एक्यूरेट, नॉट वेरी एक्यूरेट। क्विक है, क्विकेस्ट तो हमारा कैल्शियम कार्बाइड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम हमारा एक बड़ा कंटेनर होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या भर देते हैं हम, सैंड भर देते हैं, ड्राई सैंड भर देते हैं, ड्राई सैंड, ठीक है। नीचे हम इसको हीट करने के लिए फ्लेम भी होती है हमारे पास, ठीक है, हीट के लिए। फिर क्या लेते हैं हम, मोल्ड को लेते हैं, जैसे उसमें लेते थे मोल्ड को, ओवन में रखते थे, इसमें मोल्ड लेते हैं, उसमें वेट सॉइल जो सैंपल हम फील्ड से लिया है वो भर देते हैं, वेट सॉइल, ठीक है, वेट सॉइल। तो इसको फिर हम यहाँ से हीट करते रहते हैं, फिर हीट जो है ना ट्रांसफर होकर इस सॉइल को क्या करेगी, ड्राई करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो हीट करना स्टार्ट कर देती है और इसके साथ फिर ये ड्राई होने लग जाती है। तो इसमें का भी सेम फॉर्मूला जैसे उसका बना था ओवन ड्राई में, वैसे ही इसमें बन जाएगा। तो W1 हो जाएगा हमारा वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर, ठीक है। ये जो मोल्ड है हमारा, इस एम्प्टी कंटेनर का वेट, ठीक है। W2 एम्प्टी कंटेनर, एम्प्टी कंटेनर प्लस हमारा जाएगा वेट सॉइल का वेट, वेट सॉइल का वेट, ठीक है। और W3 क्या हो जाएगा हमारा, एम्प्टी कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल का वेट, ठीक है। तो इसमें वाटर कंटेंट कैलकुलेट कैसे होगा, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला हो जाएगा परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट। तो कैसे निकल आएगा, W2 माइनस W3 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W1, ठीक है। तो वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पता होगा आपको, वाटर कंटेंट का वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। तो हमें सॉलिड पोर्शन क्या है, जो ड्राई पोर्शन है, ठीक है। और वेट ऑफ वाटर कैसे निकाल सकते हैं हम, जैसे अब हम वेट सॉइल में से जब ड्राई सॉइल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, वाटर ही तो बचेगा, जो वाटर जो वेट ऑफ वाटर है, ठीक है, हम उसे निकाल सकते हैं। तो W2 माइनस W3 क्या हो जाएगा हमारा, वेट ऑफ वाटर, और W3 माइनस W1, क्योंकि इसमें से W3 में से वेट ऑफ क्या है, किसका माइनस करते हैं, कंटेनर का। तो क्या हमारे पास बच जाएगी, जो सॉलिड है, वेट ऑफ सॉलिड मतलब ड्राई सॉइल का बच जाएगा। तो ये हमारा वाटर कंटेंट को निकालने का फॉर्मूला हो गया इस केस में। सेम ओवन ड्राइंग जैसे फॉर्मूला है, इस मेथड में कुछ एक आध डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। इस मेथड में डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है, इसमें हम टेम्परेचर को मतलब मेंटेन नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। इसमें नो कंट्रोल ऑन टेम्परेचर, ठीक है, नो कंट्रोल ऑन टेम्परेचर। कंट्रोल कैसे कर पाएंगे हम, हीट कितना जा रहा है हम इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, हम एकदम से ही हीट देते हैं, तो इस पे नो कंट्रोल और टेम्परेचर। बस एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, नो कंट्रोल ऑन टेम्परेचर, ठीक है। बाकी सेम ओवन ड्राइंग जैसे फॉर्मूला है, सेम टू सेम वही फॉर्मूला है। चलिए अगला मेथड और देखते हैं। अगला मेथड कौन सा है, अगला मेथड है फिफ्थ मेथड, अल्कोहल मेथड, अल्कोहल मेथड, ठीक है। बस इसमें एक अल्कोहल को हम यूज करते हैं, वही नाम आपको याद रखना है। बाकी सैंड बात जैसे, या फिर इसको हम ओवन में ही हम करते हैं। ओवन में हमको लगता था 16 से बहुत टाइम लगता था, 16 आवर के पास, पर जब हम इस अल्कोहल को उस सॉइल के अंदर मिलाकर ओवन के अंदर करते हैं ना, कौन सा है हमारा, मेथिलेटेड एसिड, ठीक है। इसको मिक्स कर देते हैं, उस सॉइल के अंदर मिला देते हैं। ये क्या होता है, एक्सट्रीमली वोलेटाइल मटेरियल होता है, ठीक है, एक्सट्रीमली वोलेटाइल, ठीक है, एक्सट्रीमली वोलेटाइल होता है, जो कर देता है, क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ ड्राइंग को, इंक्रीज रेट ऑफ ड्राइंग, ठीक है, इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ ड्राइंग को। तो ओवन में हमें 16 घंटे लगते थे, पर जब हम इस मेथड का यूज करते हैं ना, हमें 10 से 20 मिनट में काम हो जाता है। ओवन में ही हम डालेंगे बस इसको हम डाल देंगे, ये हम यूज कर लेंगे एसिड, मेथिलेटेड एसिड को यूज कर लेंगे, उस सॉइल के अंदर मिला देंगे, उससे क्या रेट ऑफ ड्राइंग जो इंक्रीज हो जाता है। डायरेक्ट हम ओवन में
ठीक है, या सैंड बाथ मेथड था वैसे भी कर सकते हैं। इसमें बस वो क्या हो जाता है हमारा, ड्राई जल्दी हो जाती है फिर सॉइल। सैंड बाथ से भी कर सकते हैं, ओवन से भी कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर है। बाकी बस अल्कोहल में हम कौन सी अल्कोहल या फिर कौन सा केमिकल यूज करते हैं पूछ लेते हैं, मेथिलेटेड एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये याद होना चाहिए। तो चलिए अब अगला मेथड देखते हैं। तो हमारा अगला मेथड कौन सा है, सिक्स्थ मेथड हमारा रेडिएशन मेथड। लास्ट हमारा फिर कौन सा बच जाएगा, पिक्नोमीटर। रेडिएशन मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक दो क्वेश्चन आते हैं कि मतलब ये हमारा डायरेक्ट फील्ड पर होता है, फील्ड पर और डायरेक्ट साइट पर ही हम करते हैं इसको, ठीक है। मतलब ऑन साइट, साइट पर, या फिर इसको हम इन सीटू मेथड ही बोल देते हैं, ठीक है। ऑन साइट या इन सीटू मेथड, डायरेक्ट साइट पर करते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है ना, सैंपल कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं किस मेथड में हमें सैंपल की जरूरत पड़ती है। इसमें सैंपल की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि डायरेक्ट हम साइट के ऊपर ही कर रहे हैं टेस्ट जो है। सैंपल आर नॉट कलेक्टेड, वहां पर हम छोटे दो गड्ढे से बना लेते हैं, उसमें करते हैं इसको। इंपॉर्टेंट ये, इसको ज्यादा डीप पे नहीं पढ़ेंगे, एक दो चीज जो पॉइंट है वो देखेंगे। ये बस एक अनइकोनॉमिकल है, अनइकोनॉमिकल, ठीक है। तो एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है, हमारा बहुत महंगा पड़ेगा। इसमें बस, इसमें क्या होता है, हम सोइल को भी डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब द सोइल। सारे जनरल पॉइंट हमें पता है, साइड पे जब करेंगे तो सोइल भी डिस्टर्ब होगी, ठीक है। इसमें जो हम जो यूज करते हैं ना, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज करते हैं, बस एक आपको वो याद रखना है, ये डायरेक्ट साइड पे होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। आया हुआ ये भी LMRC में पूछा था कि मतलब ऑन साइट या फिर इन सीटू में कौन सा मेथड यूज करते हैं हम। तो हमारा रेडिएशन मेथड, वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए। तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट और होता है इसमें, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कौन सा एलिमेंट हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, वो है हमारा कोबाल्ट 60, ठीक है। ये आपको याद रखना है एक और चीज पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते कोबाल्ट 60, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इस मेथड में। तो हमारा लास्ट मेथड जो है पिक्नोमीटर मेथड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ओवन ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट मेथड था, तो लास्ट हमारा पिक्नोमीटर मेथड, नो मीटर मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमारा तो पिक्नोमीटर होता कैसा है, हमारा एक छोटा सा जार टाइप होता है पिक्नोमीटर, ऐसा दिखता है, कुछ जार जैसा ही होता है थोड़ा, ठीक है। ऐसा ऐसा स्क्रू से होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये ऐसा जार जैसा होता है, ऐसा सा कुछ दिखता है पिक्नोमीटर हमारा, ठीक है। इसको इसमें कसा जा सकता है। ये ऊपर किसका बना होता है, ये ब्रास का बना होता है, ब्रास टॉप होता है, ठीक है। और इसका होल का डायमीटर कितना होता है, ये DT+B ने पूछ लिया था, 6 mm का इसका डाया होता है। ये DT+B में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका डाया ही पूछ लिया था। इस टाइप के क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं, पर आप अगर JEE की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन्हें भी याद रखिए। तो स्क्रू इसका ये होते हैं स्क्रू टाइप कवर, ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको। और ये होता है ग्लास जार, ठीक है। तो इसकी अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम होती है 900 ml के पास होती है, ठीक है, इस जार की वॉल्यूम। इसमें आपको डायरेक्ट मैं वाटर कंटेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बता देता हूँ। इसको आप तभी यूज कर पाएंगे जब आपके पास G नोन होगा, ठीक है। G आपको पता होगा तभी आप इस मेथड को यूज कर पाएंगे, G, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर जब आपको पता होगी सॉइल की, तभी इस मेथड को आप यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करने का डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W3 माइनस W4, सब बताऊंगा, W1 W2 W3 W4 है क्या क्या, G -1 डिवाइड बाय G
-1, ठीक है, कंप्लीट के साथ इंटू 100, ठीक है। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसमें बता देता हूँ मैं W1, W2, W3 और W4 होता क्या है हमारा, ठीक है। और ये सिर्फ इसमें एक बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डायरेक्ट पूछा जाता है वो सबसे ज्यादा रिपीटेड यही है, ये मेथड जो है ना सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यूज होता है, यूज फॉर कोर्स सॉइल ओनली, ठीक है। फाइन के लिए हम इसको यूज नहीं करते, ठीक है, कोर्स के लिए यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो आपसे पूछा जाएगा इस मेथड से जरूर, ठीक है। W1 और W2 ये क्या है ये बता देता हूँ मैं, पहले बना ही देता हूँ। जैसे हमारे पास पिक्नोमीटर को भी मैं ऐसे ही बता देता हूँ। ये जैसे हमारे पास पिक्नोमीटर है, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा पिक्नोमीटर, तीसरा पिक्नोमीटर, चौथा पिक्नोमीटर, ठीक है। तो पहला हमारा इम्टी पिक्नोमीटर है, उसका वेट है W1, ठीक है। अब दूसरा पिक्नोमीटर है, उसमें हमने थोड़ी सॉइल डाल दी यहां तक प्रति जैसे, ठीक है। तो ये हो गया W2। इसमें कंटेनर का वेट भी है पिक्नोमीटर का भी, और ये कौन सी है, थोड़ी वेट सॉइल डाल दी, ठीक है। ये इसमें क्या डाल दी हमने, ये वेट सॉइल आ गई हमारी, ठीक है, वेट सॉइल। तो ये W2 वेट हो गया। तीसरा पिक्नोमीटर, उसमें वेट सॉइल भी डली हुई है अभी, वेट सॉइल प्लस हमने क्या भर दिया, इसमें पानी भर दिया, ठीक है। ये हमने क्या भर दिया, वाटर, और ये तो हमारी वेट सॉइल है ही, ठीक है। इसका वेट कितना हो जाएगा, W3। और W4 हमारा वेट क्या है, हमने सॉइल निकाल दिया, अब सिर्फ पानी से भर दिया पूरा, ये क्या हो जाएगा, W4। तो अब जो ये W1, W2 क्या है, थोड़ी सॉइल, बाकी पिक्नोमीटर का वेट, पूरा सॉइल से नहीं भरा है हमने, ठीक है। W3, W4 सारी वैल्यू अब आपको क्लियर होनी चाहिए, मतलब कौन सा वेट कौन सा है, ठीक है। जैसे वेट सॉइल लेते हैं ना, वो 200 से 400 ग्राम के पास ले लेंगे, ठीक है। अगर कोई पूछ ले तो हाफ के पास ले लेते हैं, ठीक है। 900 ml का जब हमारे पास क्या कंटेनर है, तो 200 से 400 ग्राम 500 ग्राम तक हम सॉइल ले लेते हैं, इतनी बहुत होती है, ठीक है, सैंपल की। तो इससे फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजी से। बस यही हमारा लास्ट मेथड था। और आपका कोई भी डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन चरण नाम से आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको सारे अपडेट मिलते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आगे हम सॉइल के और लेक्चर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।